ओम शांति। 28 अक्टूबर 2025 प्रातः मुरली। बाबा के अनमोल वचन। मीठे बच्चे, तुम्हें संगम पर सेवा करके गायन लायक बनना है। फिर भविष्य में पुरुषोत्तम बनने से तुम पूजा लायक बन जाओगे। प्रश्न: कौन सी बीमारी जड़ से समाप्त हो तब बाप की दिल पर चढ़ेंगे? उत्तर: देह अभिमान की बीमारी। इसी देह अभिमान के कारण सभी विकारों ने महारोगी बनाया है। यह देह अभिमान समाप्त हो जाए तो तुम बाप की दिल पर चढ़ो। दिल पर चढ़ना है तो विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ और वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति से याद करो। गीत: जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा। बाप कहते हैं, मुझे पुराने तन में पुरानी राजधानी में आना पड़ा। अभी यह रावण की राजधानी है। तन भी पराया है क्योंकि इस शरीर में तो पहले से ही आत्मा है। मैं पराये तन में प्रवेश करता हूँ। अपना तन होता तो उसका नाम पड़ता, हमारा नाम बदलता नहीं। मुझे फिर भी कहते हैं शिव बाबा। गीत तो बच्चे रोज सुनते हैं। नवयुग अर्थात नई दुनिया सतयुग आया। अब किसको कहते हैं जागो? आत्माओं को, क्योंकि आत्माएं घोर अंधियारे में सोई पड़ी है। कुछ भी समझ नहीं, बाप को ही नहीं जानते। अब बाप जगाने आए हैं। अभी तुम बेहद के बाप को जानते हो। उनसे बेहद का सुख मिलना है नए युग में। सतयुग को नया कहा जाता है, कलयुग को पुराना युग कहेंगे। विद्वान पंडित आदि कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछो नया युग फिर पुराना कैसे होता है तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। कहेंगे यह तो लाखों वर्ष की बात है। अभी तुम जानते हो हम नए युग से फिर पुराने युग में कैसे आए हैं, अर्थात स्वर्गवासी से नरकवासी कैसे बने हैं। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जिनकी पूजा करते हैं उनकी बायोग्राफी को भी नहीं जानते। जैसे जगदम्बा की पूजा करते हैं, अब वह अम्बा कौन है नहीं जानते। अम्बा वास्तव में माताओं को कहा जाता है, परंतु पूजा तो एक की होनी चाहिए। शिव बाबा का भी एक ही अव्यभिचारी यादगार है। अम्बा भी एक है, परंतु जगदम्बा को नहीं जानते। यह है जगदम्बा और लक्ष्मी है जगत की महारानी। तुमको पता है कि जगत अम्बा कौन है और जगत महारानी कौन है? यह बातें कोई भी जान न सके। लक्ष्मी को देवी और जगत अम्बा को ब्राह्मणी कहेंगे। ब्राह्मण संगम पर ही होते हैं। इस संगम युग को कोई नहीं जानते। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा नई पुरुषोत्तम सृष्टि रची जाती है। पुरुषोत्तम तुमको वहां देखने में आएंगे। इस समय तुम पूर्ण ब्राह्मण गायन लायक हो, सेवा कर रहे हो, फिर तुम पूजा लायक बनोगे। ब्रह्मा को इतने भुजाएं देते हैं तो अम्बा को भी क्यों नहीं देंगे? उनके भी तो सब बच्चे हैं ना। माँ बाप ही प्रजापिता बनते हैं, बच्चों को प्रजापिता नहीं कहेंगे। लक्ष्मी नारायण को कभी सतयुग में जगत पिता जगत माता नहीं कहेंगे। प्रजापिता का नाम बाला है। जगत पिता और जगत माता एक ही है, बाकी हैं उनके बच्चे। अजमेर में प्रजापिता ब्रह्मा के मंदिर में जाएंगे तो कहेंगे बाबा, क्योंकि है ही प्रजापिता। हद के पिताएं बच्चे पैदा करते हैं तो वह हद के प्रजापिता ठहरे। यह है बेहद का। शिव बाबा तो सब आत्माओं का बेहद का बाप है। यह भी तुम बच्चों को कंट्रास्ट लिखना है। जगत अम्बा सरस्वती है एक। नाम कितने रख दिए हैं, दुर्गा, काली आदि। अम्बा और बाबा के तुम सब बच्चे हो। यह रचना है ना। प्रजापिता ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, उनको अम्बा कहते हैं। बाकी हैं बच्चे और बच्चियां, है सब अडॉप्टेड। इतने सब बच्चे कहाँ से आ सकते हैं? यह सब है मुख वंशावली। मुख से स्त्री को क्रिएट किया तो रचता हो गया। कहते हैं यह मेरी है, मैंने उनसे बच्चे पैदा किए हैं। यह सब है अडॉप्शन।
यह फिर है ईश्वरीय मुख द्वारा रचना। आत्माएं तो है ही, उनको अडॉप्ट नहीं किया जाता है। बाप कहते हैं तुम आत्माएं सदैव मेरे बच्चे हो। फिर अभी मैं आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। बच्चों को नहीं अडॉप्ट करते, बच्चे और बच्चियों को करते हैं। यह भी बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। इन बातों को समझने से तुम यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। कैसे बने यह हम समझा सकते हैं। क्या ऐसे कर्म किए जो यह विश्व के मालिक बने? तुम प्रदर्शनी आदि में भी पूछ सकते हो। तुमको मालूम है इन्होंने यह स्वर्ग की राजधानी कैसे ली? तुम्हारे में भी यथार्थ रीति हर कोई नहीं समझा सकते। जिनमें दैवी गुण होंगे, इस रूहानी सर्विस में लगे हुए होंगे, वह समझा सकते हैं। बाकी तो माया की बीमारी में फंसे रहते हैं। अनेक प्रकार के रोग हैं, देह अभिमान का भी रोग है। इन विकारों ने ही तुमको रोगी बनाया है। बाप कहते हैं मैं तुमको पवित्र देवता बनाता हूँ। तुम सर्व गुण संपन्न पवित्र थे, अब पतित बन गए हो। बेहद का बाप ऐसे कहेंगे। इसमें निंदा की बात नहीं, यह समझाने की बात है। भारतवासियों को बेहद का बाप कहते हैं। मैं यहाँ भारत में आता हूँ। भारत की महिमा तो अपरंपार है। यहाँ आकर नरक को स्वर्ग बनाते हैं, सबको शांति देते हैं। तो ऐसे बाप की महिमा अपरंपार है, पारावार नहीं। जगत अम्बा और उनकी महिमा को कोई भी नहीं जानते। इनका भी कंट्रास्ट तुम बता सकते हो। यह जगत अम्बा की बायोग्राफी, यह लक्ष्मी की बायोग्राफी। वही जगत अम्बा फिर लक्ष्मी बनती है, फिर लक्ष्मी 184 जन्मों के बाद जगत अम्बा होगी। चित्र भी अलग अलग रखने चाहिए। दिखाते हैं लक्ष्मी को कलश मिला, परंतु लक्ष्मी फिर संगम पर कहाँ से आई? वह तो सतयुग में हुई है। यह सब बातें बाप समझाते हैं। चित्र बनाने के ऊपर जो मुकर्रर है उनको विचार सागर मंथन करना चाहिए, तो फिर समझाना सहज होगा। इतनी विशाल बुद्धि चाहिए, तब दिल पर चढ़े। जब बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे, ज्ञान चिता पर बैठेंगे, तब दिल पर चढ़ेंगे। ऐसे नहीं कि जो बहुत अच्छी वाणी चलाते हैं वही दिल पर चढ़ते हैं। नहीं, बाप कहते हैं दिल पर अंत में चढ़ेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब देह अभिमान खत्म हो जाएगा। बाप ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म में लीन होने की मेहनत करते हैं, परंतु ऐसे कोई लीन हो नहीं सकता। बाकी मेहनत करते हैं, उत्तम पद पाते हैं। ऐसे ऐसे महात्मा बनते हैं जो उनको प्लैटिनम में वजन करते हैं, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने की मेहनत तो करते हैं ना, तो मेहनत का फल भी मिलता है। बाकी मुक्ति जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम बच्चे जानते हो अब यह पुरानी दुनिया गई कि गई। इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, रखने के लिए थोड़ी ही बनाए हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह बॉम्ब्स काम आएंगे। अनेक प्रकार के बॉम्ब्स हैं। बाप ज्ञान और योग सिखलाते हैं, फिर राज राजेश्वर डबल सिरताज देवी देवता बनेंगे। कौन सा उच्च पद है? ब्राह्मण चोटी है, ऊपर में चोटी सबसे ऊपर है। अभी तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने बाप आए हैं, फिर तुम भी पतित पावनी बनते हो। यह नशा है। हम सबको पावन बनाए राज राजेश्वर बना रहे हैं। नशा हो तो बहुत खुशी में रहे। अपने दिल से पूछो, हम कितनों को आप समान बनाते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा और जगत अम्बा दोनों एक जैसे हैं। ब्राह्मणों की रचना करते हैं। शूद्र से ब्राह्मण बनने की युक्ति बाप ही बताते हैं। यह कोई शास्त्रों में नहीं है, यह है भी गीता का युग। महाभारत लड़ाई भी बरोबर हुई थी। राजयोग एक को सिखाया होगा क्या? मनुष्यों की बुद्धि में फिर अर्जुन और कृष्ण ही हैं। यहाँ तो ढेर पढ़ते हैं। बैठे भी देखो कैसे साधारण हो। छोटे बच्चे अलफ बे पढ़ते हैं ना, तुम बैठे हो, तुमको भी अलफ बे पढ़ा रहे हैं। अलफ और बे, यह है वर्षा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम विश्व के मालिक बनोगे। कोई भी आसुरी काम नहीं करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। देखना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है।
मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी निर्गुण आश्रम भी है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं। निर्गुण अर्थात मेरे में कोई गुण नहीं। अब गुणवान बनाना तो बाप का ही काम है। बाप के टाइटल की टोपी फिर अपने ऊपर रख दी है। बाप कितनी बातें समझाते हैं, डायरेक्शन भी देते हैं। जगत अम्बा और लक्ष्मी का कंट्रास्ट बनाओ। ब्रह्मा सरस्वती संगम के, लक्ष्मी नारायण है सतयुग के। यह चित्र है समझाने के लिए। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी है, पढ़ते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। अभी तुम ब्राह्मण हो, सतयुगी देवता भी मनुष्य ही हैं, परंतु उन्हों को देवता कहते मनुष्य कहने से जैसे उनकी इंसल्ट हो जाती है, इसलिए देवी देवता या भगवान भगवती कह देते हैं। अगर राजा रानी को भगवान भगवती कहें तो फिर प्रजा को भी कहना पड़े, इसलिए देवी देवता कहा जाता है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है। सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य, कलयुग में इतने बहुत मनुष्य हैं, वह कैसे समझाएं। इसके लिए फिर गोला भी जरूर चाहिए। प्रदर्शनी में इतने सबको बुलाते हैं, कस्टम कलेक्टर को तो कभी कोई ने निमंत्रण नहीं दिया है, तो ऐसे ऐसे विचार चलाने पड़े। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप का तो रिगार्ड रखना चाहिए। हुसैन के घोड़े को कितना सजाते हैं, पटका कितना छोटा होता, घोड़ा कितना बड़ा होता है, आत्मा भी कितनी छोटी बिंदी है, उनका श्रृंगार कितना बड़ा है। यह अकाल मूर्त का तख्त है ना। सर्वव्यापी की बात भी गीता से उठाई है। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को राजयोग सिखलाता हूँ। फिर सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप टीचर गुरु सर्वव्यापी कैसे होंगे? बाप कहते हैं मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, फिर ज्ञान सागर हूँ। तुमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने से बेहद का राज्य मिल जाएगा। दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। माया एकदम नाक से पकड़ लेती है। चलन गंदी हो पड़ती, फिर लिखते हैं ऐसी ऐसी भूल हो गई, हमने काला मुंह कर लिया। यहाँ तो पवित्रता सिखाई जाती है। फिर अगर कोई गिरेंगे भी तो फिर उसमें बाप क्या कर सकते हैं। घर में कोई बच्चा गंदा हो पड़ता है, काला मुंह कर देता है, तो बाप कहते हैं तुम तो मर जाते तो अच्छा है। बेहद का बाप भल ड्रामा को जानते हैं, फिर भी कहेंगे तो सही ना। तुम औरों को शिक्षा देकर खुद गिरते हो तो 1000 गुना पाप चढ़ जाता है। कहते हैं माया ने थप्पड़ मार दिया। माया ऐसा घूसा मारती है जो एकदम अकल ही गुम कर देती है। बाप समझाते रहते हैं आंखें बड़ी धोखेबाज हैं, कभी भी कोई भी कर्म नहीं करना है। तूफान तो बहुत आएंगे क्योंकि युद्ध के मैदान में हो ना, पता भी नहीं पड़ता कि क्या होगा। माया झट थप्पड़ लगा देती है। अब तुम कितने समझदार बनते हो, आत्मा ही समझदार बनती है ना, आत्मा ही बेसमझ थी। अब बाप समझदार बनाते हैं, बहुत देह अभिमान में है, समझते नहीं कि हम आत्मा है। बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, हम आत्मा इन कानों से सुन रही हैं। अब बाप कहते हैं कोई भी विकार की बात इन कानों से न सुनो। बाप तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं। मंजिल बहुत बड़ी है, मौत जब नजदीक आएगी तो फिर तुमको डर लगेगा। मनुष्यों को मरने के समय भी मित्र संबंधी आदि कहते हैं ना, भगवान को याद करो, या कोई अपने गुरु आदि को याद करेंगे। देहदारी को याद करना सिखलाते हैं। बाप तो कहते हैं मामे कम याद करो। यह तो तुम बच्चों की बुद्धि में है। बाप फरमान करते हैं मामे कम याद करो, देहधारियों को याद नहीं करना है। माँ बाप भी देहधारी है ना। मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ। तुम अभी ज्ञान और योग सीखते हो। तुम कहते हो ज्ञान सागर बाप द्वारा हम सीख रहे हैं राज राजेश्वरी बनने के लिए। ज्ञान सागर ज्ञान भी सिखलाते हैं, राजयोग भी सिखलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। समझदार बन माया के तूफानों से कभी हार नहीं खाना है। आंखें धोखा देती हैं, इसलिए अपनी संभाल करनी है। कोई भी विकारी बातें इन कानों से नहीं सुननी है। अपने दिल से पूछना है हम कितनों को आप समान बनाते हैं। मास्टर पतित पावनी बन
सबको पावन बनाने की सेवा कर रहे हैं। हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है, दैवी गुण कहाँ तक धारण किए हैं। वरदान, हर संकल्प व कर्म को श्रेष्ठ और सफल बनाने वाले ज्ञान स्वरूप समझदार भव। जो ज्ञान स्वरूप समझदार बनकर कोई भी संकल्प व कर्म करते हैं वे सफलता मूर्त बनते हैं। इसी का यादगार भक्ति मार्ग में कार्य प्रारंभ करते समय स्वास्तिका निकालते हैं व गणेश को नमन करते हैं। यह स्वास्तिका सब स्थिति में स्थित होने और गणेश नॉलेजफुल स्थिति का सूचक है। आप बच्चे जब स्वयं नॉलेजफुल बन हर कर्म व संकल्प करते हो तो सहज सफलता का अनुभव होता है। स्लोगन, ब्राह्मण जीवन की विशेषता है खुशी, इसलिए खुशी का दान करते चलो। अव्यक्त इशारे, संयम और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे तो पहले चेक करेंगे कि लाइट है या नहीं है। ऐसे जब योग का शक्तियों का गुणों का प्रयोग करते हो तो पहले ये चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्म शक्ति व लाइट स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हो। ओम शांति।